दोस्तों, आज माह सफ़र की 15 तारीख तीसरा बुध का दिन आ चुका है, जिसका हर किसी को शिद्दत से इंतज़ार था। दोस्तों, सफ़र की 15 तारीख बुध के दिन जो शख्स अपनी हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, उसका नसीब बदल जाएगा। ये 15 सफ़र का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और पढ़ने वाले की हर हाजत को पूरा कर जाता है। जो शख्स चाहता है कि वो पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम करा ले, जो शख्स हर तरह की मुसीबतों परेशानियों से बचना चाहता है, सफ़र की नहुसत से बचना चाहता है, सफ़र के महीने में हर कदम पर कामयाबी को खुली आँखों से देखना चाहता है, वो आज माह सफ़र की 15 तारीख बुध के दिन हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार इस छोटे से वजीफ़े को पढ़ कर देख ले। ये मौका साल में एक बार आता है। मैंने माह सफ़र की 15 तारीख का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया, क्योंकि इस महीने में ये वजीफ़ा आज तक मैंने जिसको बताया, अल्लाह ने हर किसी को कामयाब फरमा दिया। हर मकसद में उस बंदे को कामयाब किया जिस शख्स ने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैठे बैठे तकदीर के बनतालों को खोल दिया। दोस्तों, जो शख्स किसी भी वजीफ़े के अंदर आज तक कामयाब ही नहीं हुआ, जो कहता है मेरी दुआओं की कबूलियत ही नहीं होती, जो कहता है मैं तो वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आज माह सफ़र की 15 तारीख बुध के दिन सिर्फ ये 3 काम करके देख लें। ये 3 काम करते ही उस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। याद रखें, ये मौका साल में एक बार आता है। सफ़र की 15 तारीख बुध के दिन आपने इस अमल को लाजमी करना है, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफ़ा सफ़र की 15 तारीख बुध के दिन कर लिया होता, तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट कर देखेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, तो फिर आपको इस वजीफ़े का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। अब जिन लोगों के वजीफ़े पूरे नहीं होते, उनकी वजह ये होती है, देखें, वो अपनी ही मनमानी करते हैं, अपनी ही मनमानी से पढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को भगा भगा कर ना देखा करें, स्किप कर करके ना देखा करें, वीडियो को पूरा देखा करें। इसलिए आपको वजीफ़े की समझ ही नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गिला करते हैं कि वजीफ़े का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह के कलाम में असर ना हो। अल्लाह के कलाम में तो 100% असर है, लेकिन दोस्तों कमी हमारी ज़ात के अंदर ही मौजूद है। अब आपने अपनी कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट इस वीडियो को देने हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका ये कीमती वक्त ज़ाया नहीं होगा। छोटी सी वीडियो, आपने करना सिर्फ इतना है कि आज आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। आपको वजीफ़ा पढ़ने का तरीका भी बताया जाएगा, अल्लाह से मांगने का तरीका भी बताया जाएगा। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इस अमल से मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर सकें। और दूसरी बात, कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज़ ना छोड़ें, इस अमल को लाजमी कर लें। और मेरी कोशिश ये है कि आज आप में से कोई शख्स भी महरूम ना रहे, कोई शख्स भी इस वजीफ़े को ना छोड़े। दोस्तों, ये वजीफ़ा इतना ताकतवर, इतना मुजर्रब है कि मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, पूरा होकर ही रहता है। जो शख्स कहता है कि मेरी हाजात नामुमकिन है, जो शख्स कहता है कि मेरी ख्वाहिश नामुमकिन है, जो शख्स कहता है कि मैं तो दर बदर की ठोकरों से तंग आ चुका हूँ, वो एक बार ये वजीफ़ा पढ़कर देख ले। जो शख्स कहता है कि वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, वो आज मेरे कहने पर सिर्फ एक मरतबा, मेरे कहने पर माह सफ़र की 15 तारीख बुध के दिन एक बार ये वजीफ़ा पढ़कर देख ले। हाथों की उंगलियों पर आपने इस अमल को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है और अल्लाह करीम से हाथ उठाकर दुआ करनी है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि सफ़र की 15 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही तकदीर बदल जाती है। और बाज़ औकात बंदा वजीफ़ा पढ़ रहा होता है, आप पर रहमतें बरकतें छमाछम बारिश के
कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ औकात इंसान अल्लाह करीम से जिस मकसद की नियत करके बैठता है, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले इंशाअल्लाह उसकी हाजत पूरी हो जाती है। अल्लाह वालों, ये मौका किसी सूरत भी ज़ाया मत करना। ये मौका साल में एक बार आता है। जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है, जो शख्स भी 15 सफ़र बुध के दिन हाथों की उंगलियों पर 3 बार इस कुरानी सूरत को पढ़ लेता है, अल्लाह करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, फौरी तौर पर हर हाजत पूरी हो जाती है। अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, जिस शख्स को रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है, जो शख्स जल्द पैसों की ज़रूरत को पूरा करना चाहता है, जल्द कारोबार में तरक्की चाहता है, जल्द बंद कारोबार को चलाना चाहता है, जल्द किसी भी मकसद में कामयाब होना चाहता है, वो आज माहे सफ़र की 15 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़कर देख ले। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद कई महीनों, कई दिनों, कई घंटों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये वजीफ़ा आप लोग सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक तमाम आपकी हाजत पूरी हो जाएंगी। रात को पढ़ेंगे तो सुबह मुकद्दर के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह वालों, तकदीर के फैसले हो जाते हैं, मुकद्दर संवर जाता है, रुकावटें हट जाती हैं और बंदिशें टूट जाती हैं। दोस्तों, वो जो सारी उम्र आप लोगों को ना मिल सका, वो आज माहे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 15 तारीख बुध के दिन आप लोगों को मिल जाएगा। ये दिन हाथों को से ज़ाया मत कीजिएगा। इस वजीफ़ों को हाथों की उंगलियों पर, इस अमल को सिर्फ और सिर्फ 3 बार आपको पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप लोग जिस चीज़ की नियत करेंगे, जो हाजत करेंगे, वो सब आपको मिलेगा। जिसको यकीन नहीं आता वो आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सफ़र की 15 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा हाथों की उंगलियों पर, ये तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं, इस तस्बीह को, इस वजीफ़े को पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, तवज्जो और ध्यान से आपने इस अमल को करना है। जो शख्स कहता है कि मैं नरीना औलाद चाहता हूँ, आप में से जो बेटियां परेशान बेटी हैं, बे औलादी के ताने सुन सुनकर थक चुकी हैं, वो आज माह सफ़र की 15 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लें। इंशाअल्लाह बे औलादी का खात्मा हो जाएगा। अगर आप में से कोई शख्स औलाद चाहता है, बेटे का ख्वाहिशमंद है, बेटा भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह मिलेगा। जो शख्स जल्द अज जल्द शादी के असबाब चाहता है, शादी अगर करीब है, पैसों की कमी है, ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपको समझ ही नहीं आएगी कि गैबों से किस तरह से आपका इंतज़ाम हो रहा है। अल्लाह वालों, अगर आपके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, बुरा हाल है, आपके घर में खाने को कुछ नहीं, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, लेकिन दोस्तों हाथों की उंगलियों पर यह वजीफ़ा 3 बार पढ़ लेना। जितना भी मकसद बड़ा हो, पूरा होकर रहेगा। आप में से जो शख्स मकरूज बैठा है, कर्ज से निजात चाहता है, कर्ज करोड़ों का है, सफ़र की 15 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। कर्ज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आप में से कोई नया घर चाहता है, जो शख्स किराए के मकान से जान छुड़ाकर नया घर चाहता है, गाड़ी चाहता है, दौलत और शोहरत चाहता है, वो ये वजीफ़ा पढ़े। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपने माहे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 15 तारीख बुध के दिन इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को एक बार लाजमी करना है। अपने मकसद की नियत करके पढ़ लेना और नामुमकिन हाजत के लिए पढ़ लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देगा। अल्लाह करीम आपकी हर परेशानियों का खात्मा फरमा देगा। अल्लाह ताला तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल देगा। अल्लाह वालों, माह सफ़र के महीने में आप लोगों ने बहुत सारे बुत आएंगे, लेकिन ये तीसरे बुत को आप लोगों ने हरगिज़ भी हाथ से ज़ाया नहीं करना। इस बुत की कदर कर लें। इस बुत की कदर और कीमत के बारे में अगर बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बुत का दिन बड़ा कबूलियत का दिन है और आज के दिन एक ऐसा मुजर्रब और कामयाब वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूं। अगर कोई फ़कीर भी पढ़ेगा तो बादशाह हो जाएगा। सड़क पर मांगने वाला फ़कीर भी ये वजीफ़ा पढ़ ले तो तकदीर के बनताले उसके भी खुल जाएंगे। फ़कीरी से बादशाही नसीब होगी। दोस्तों, जो लोग भी अपनी बस कर चुके हैं कि बस अब हम लोगों को कोई भी कामयाब कर नहीं सकता, जो अंधेरों में जा चुके हैं, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, मायूसी
کفر ہے، مایوسی کفر تک لے جاتی ہے۔ نبی پاک نے ہرگز بھی آپ لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دی۔ اگر آپ لوگ پریشان آ چکے ہیں، اس عمل کو پڑھیں، پھر دیکھیں غیب کے نظارے، اللہ پاک کس طریقے سے آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے آج ماہ سفر کی 15 تاریخ بدھ کے دن اس موقع کو ہرگز بھی اپنے ہاتھ سے ضائع مت کرنا، ورنہ پچھتاؤ گے۔ پورے سال کا پچھتاوا آپ کے مقدر میں آ جائے گا۔ اتنی بری چیز ہے پچھتاوا کہ جب بندہ ڈپریشن میں چلا جائے نا تو وہ پچھتاتا ہی رہتا ہے۔ آپ لوگوں نے کاش نہیں کرنا، آج آپ لوگوں نے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج فیصلوں کا دن ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادیاں نہیں کرنی، اور یہ جو مہینہ ہے وہ منحوس ہے، کاروبار نہیں کر سکتے، اللہ والوں، ان سب سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، جس طرح سے تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، اسی طریقے سے یہ مہینہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ یہ دور جہالیت کے اندر لوگ ماہ سفر کے مہینے کو برا کہتے تھے، لیکن آج کا یہ جو خاص عمل ہے، یہ آپ لوگوں کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے جب آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 15 تاریخ بدھ کا دن آ جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم پر، کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے اولاد ہے تو وہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہے تو وہ کاروبار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ گھاٹوں کا رش لگ جائے گا، کاروبار عروج پہ چلا جائے گا۔ اگر آپ لوگ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بے برکتی بہت زیادہ ہے، تو آپ لوگ برکت کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے اب یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول پر یا پھر آپ لوگ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، ان کے دربار میں، خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر، مقام ابراہیمی کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آج ماہ سفر المظفر کی 15 تاریخ بدھ کے دن کی خاص دعا کرتا ہوں، اجتماعی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر بیٹھا ہے، جو بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتا ہے، جو جس ملک میں، جس قصبے میں رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، میرے مولا تیرا نام لیوا ہے۔ میرے مولا تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے مولا ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو پر اخلاق کر دے۔ میرے مولا حلال ذرائع عطا فرما، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو لوگ بھی پریشان حال ہیں،
तंग दस्त हैं उन सब पर ख़ास नज़र करम फरमा। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद बना दे, जिनकी औलाद है उनको अपने वालदेन का फरमा बरदार बना दे। मेरे मौला हमें अपने वालदेन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। उम्मत मोहम्मदी के लिए जिस तरह इमाम अली मकाम ने अपनी जान का नजराना पेश करा, हमें भी शहादत के जज्बे से सरशार फरमा दे। मेरे मौला हमेशा अहले बैत का और हमेशा सहाबाए किराम का हमें अदब करने की तौफीक अता फरमा। जो इनके गुस्ताख हैं उनकी सोहबत से भी बचा ले। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पे जो अमल करना है वो अमल आज का खासम खास अमल है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है। आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या वहाबू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है, या रज़्ज़ाकू भी सिफाती नाम है। या वहाबू का मतलब है ए बहुत ज़्यादा देने वाली ज़ात, और या रज़्ज़ाकू का मतलब है ए रोज़ी देने वाले। अल्लाह वालों, हमारी ज़िंदगियों में सबसे बड़े अगर कोई मसले हैं तो वो यही हैं कि हम लोग रोज़ी के चक्कर में परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अल्लाह वालों, जो लोग हलाल रिज़्क़ के चक्कर में परेशान रहते हैं, मेरी उन सब से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप लोग इस अमल इस वजीफ़े को पढ़ें, बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 33 टाइम्स 33 मरतबा पढ़ना है। जब आप लोग 33 मरतबा पढ़ लें उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो अमल करना है, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाहुस्समद का है, यानी अल्लाह बेनियाज है। आप लोगों ने अल्लाहुस्समद का ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है। अल्लाहुस्समद एक बार हो गया, अल्लाहुस्समद 2 बार हो गया, अल्लाहुस्समद 3 बार हो गया। इस तरह से अल्लाहुस्समद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 21 टाइम्स 21 मरतबा पढ़ना है। जब आप लोग अल्लाहुस्समद को भी पढ़ लें 21 मरतबा, अल्लाहुस्समद को पढ़ लें, उसके बाद अब तीसरे नंबर पे जो अमल आपने करना है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने जो वजीफा करना है वो या रब्बना का है। अल्लाह वालों, या रब्बना का मतलब है ए मेरे रब। आप लोगों ने या रब्बना पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है देखिए, आराम आराम से पढ़िएगा, तेज तेज पढ़ने से नहीं मिलता कुछ भी। अगर जल्दबाजी करेंगे तो फायदा नहीं है, नहीं पढ़ें, फिर सवाब मिलेगा लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। फिर आप लोग मुझे कहेंगे कि वजीफे असर नहीं करते। भाई कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक के सिफाती नामों में कुरान के अंदर तासीर ना हो, कुरान आपको फायदा ना पहुंचाए? कैसे हो सकता है? कुरान तो अंग्रेजों को भी फायदा पहुंचा रहा है। वो देखिए कितनी ज्यादा डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। अब आप लोगों ने पूरी तवज्जो के साथ इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। न किसी से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करे, अलग से बिल्कुल बैठे, 5 मिनट के अंदर वजीफा कर लिया जाएगा। बस आप लोगों ने ध्यान से सर को झुकाकर पढ़ना है। आप लोगों ने या रब्बना पढ़ना है, एक पूरी तस्बीह या रब्बना की पढ़नी है। पहले नंबर पे आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ा, कितनी बार पढ़ा बता चुका हूं। उसके बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पे अल्लाहुस्समद को पढ़ा, कितनी बार पढ़ना है बता चुका हूं। उसके बाद अब आप लोगों ने या रब्बना की एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ना है। जब या रब्बना 100 बार पढ़ लें, उसके बाद आज का चौथा और आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा या मुकम्मल है, आपने या लतीफ़ू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या लतीफ़ू अल्लाह पाक का वो सिफाती नाम है जो लुत्फ़ फरमाता है। अल्लाह पाक की ज़ात आप पर लुत्फ़ फरमाएगी, और जब अल्लाह की ज़ात आप पर लुत्फ़ फरमा दे तो यकीन करें फिर हमें किसी और चीज की हाजत बाकी नहीं रहती। हमें आप लोगों ने ये या लतीफ़ू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा करें। या लतीफ़ू 1 बार हो गया, या लतीफ़ू 2 बार हो गया, या लतीफ़ू 3 बार हो गया। इस तरह से या लतीफ़ू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 21 टाइम्स, यानी 21 मरतबा पढ़ना है। जब आप लोग 21 मरतबा या लतीफ़ू को पढ़ लें, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आपने अव्वल पढ़ा था।
یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگوں کا مکمل ہو جائے گا۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ دیکھیں جو وظیفہ کیا جاتا ہے وہ اللہ پاک کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور آج ماہ سفر کی 15 تاریخ ہے، آج مہینہ پورا آدھا ہو چکا ہے، اور آج کا دن بدھ کا دن ہے، آج کا بڑا خاص دن ہے، اور یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جب کسی خاص دن میں خاص وقت میں خاص عمل کو کیا جائے تو وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو یہ 4 چھوٹے چھوٹے وظائف بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ پہلے آپ لوگوں نے جو پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر دوبارہ سے بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاقو کو پڑھنا ہے، 33 مرتبہ پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد یا ربنا آپ نے پڑھنا ہے، 1 تسبیح پڑھنی ہے، بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ بھی بتا چکا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی کوشش کریں 3 بار تو کم سے کم پڑھیں، 11 بار پڑھیں گے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اللہ والوں دعا اچھے انداز میں کریے گا اور دعا لمبی کریے گا، کیونکہ محنت کرنے کے بعد جب اجرت کا وقت آتا ہے ہم لوگ رٹی رٹائی بس دعا کری اور بس ختم۔ رٹی رٹائی دعا نہیں کرنی ہوتی، اللہ پاک سے دل سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ پاک سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ ہی کے لیے وقت نہیں ہے اور دوستوں کے لیے وقت ہے۔ ہم لوگ دوستوں کو 5 گھنٹے دے دیتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں 5 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں، سکون کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ والوں اپنے اوپر غور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور اپنا رحم فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ والوں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔